भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। आर्य समाज प्रधाना मोहल्ला रोहतक में आज ऋषि बेटा का जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी वंदनीय पूजनीय श्रद्धामयी मातृशक्ति, प्यारे बच्चों और सभी धर्म प्रेमी वेद प्रेमी सज्जनों, देखिए जन्म दिवस कैसे मनाया गया। यज्ञ के माध्यम से मनाया गया। बड़ों का भरपूर आशीर्वाद मिला। उन्होंने संकल्प धारण किया दुर्गुणों को छोड़ने का और सद्गुणों को अपनाने का। कोई केक नहीं काटे, मोमबत्ती नहीं बुझाए, अपितु हवन किए। तो एक तो जन्मदिवस मनाने की ये विधि है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसी प्रकार से जन्मदिवस मना रहे हैं, हवन कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो जिसका भी जन्मदिन हो उसको वो संकल्प दिवस के रूप में मनाए कि जो मेरा जन्मदिन है वो क्या है, संकल्प दिन है, संकल्प दिवस है। महान बनने का, ऊंचा उठने का, ऊपर उठने का, ये संकल्प दिवस होता है। तो ओलंपिक का लोगो वो क्या संदेश देता है, उसमें 5 गोले होते हैं, देखा आपने, देखे हैं ना जी। तो 5 गोले क्या कहते हैं पता है आपको? 5 देशों की वो कहते हैं। हाँ, 5 देशों की क्या कहते हैं? हाँ जी, बताओ बताओ, किसने कहा था आपको? 5 देशों की मुख्यता को, मुख्य बात को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, विशेषता को बताते हैं। लेकिन उसका जो थीम है, लोगो है, वो एक संदेश देता है। वो क्या देता है? और आगे, और ऊंचा, और तेज। जो भी ओलंपिक में जाना चाहते हैं ना, इस सूत्र को लेकर के आगे बढ़ता है वो, ये उसका ध्येय वाक्य होता है। और आगे, और ऊंचा, और तेज। इन तीनों बातों को जो जानता है और मानता है और अपनाता है, वही व्यक्ति ओलंपिक में गोल्ड मेडल या कोई बड़ा मेडल ला सकता है। तो हम भी और आगे बढ़ें और ऊंचा उठें, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जीवन को महान बनाएं, क्या करना पड़ेगा? तो एक तो आपने संकल्प लिया कि मैं प्रत्येक दिन सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करूँगा, सुबह जल्दी उठूँगा, रात को जल्दी सोऊंगा, और भाई भाई दोनों प्रेम से रहेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। ये आपने संकल्प लिया है ऋषि जी। और क्या कहा आपने कि गुस्सा नहीं करूँगा, झगड़ा नहीं करूँगा। ये सबका संकल्प होना चाहिए और हर दिन का संकल्प होना चाहिए। और ऐसे ही रात में सोने के पहले भी कम से कम 5 बार गायत्री मंत्र जप करेंगे और सोएंगे, ठीक है जी। ये अच्छी अच्छी बातें हैं, ये महान गुण हैं। जो इन महान गुणों को धारण करता है वो जीवन में महान बनता है। अब आगे देखिए, अगर आप जीवन को महान करना चाहते हैं तो आपको माता पिता के जो आदर्श कर्म हैं उनको भी अपनाने पड़ेंगे। माता पिता के कार्यों में सहयोग देना पड़ेगा। उनको जो सिद्धांत हैं, जो वेद के अनुकूल सिद्धांत हैं, उसके आधार पर आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये वेद मंत्र कहता है, क्या कहता है?
अनुवतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जायापत्ये मधुमतिं वाचं वदतु शान्तिवान्। तो कहा अनुव्रतः पितुः पुत्रो, पुत्र कैसा हो, वो पिता के व्रतों को धारण करके उसको आगे बढ़ाने वाला हो और माता के लिए भी सुखदायी हो। देखो ये जो मंत्र है वो गृहस्थ पर भी लागू होता है। हर पुत्र का, पुत्र वधू का, बेटी का, बेटा का, सबका कर्तव्य है कि वे अपने माता पिता के अनुकूल चलें। जो माता पिता के आदर्श गुण हैं उन आदर्श गुणों को धारण करें, उनका सम्मान करें, कभी उनका अपमान नहीं करें, तिरस्कार कभी नहीं करें और माता पिता के लिए प्रिय आचरण करते हुए उनके प्रिय बने। तो जो माता पिता का सम्मान करता है, माता पिता की सेवा करता है, तो उसकी तो आयु बढ़ती ही है। ये शास्त्र कहता है, ये श्लोक आता है मनुस्मृति में कि जो भी माता पिता की सेवा करता है, सम्मान करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, तो उसकी आयु बढ़ती है। और उसकी आयु तो बढ़ती है, माता पिता की आयु भी बढ़ जाती है। अब बताओ, अगर माता पिता की सेवा नहीं होगी वृद्धावस्था में तो क्या उनकी आयु बढ़ेगी जी? नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए माता पिता के अनुकूल चलें। और आगे कहा जायापत्य मधुमतिम, जो पत्नी है उसके लिए क्या कर्तव्य है? वे जितनी पत्नियां हैं आप लोग संसार में गृहस्थ में देख रहे हैं, ये सभी पत्नियां क्या करें? अपने अपने पति देवों को मधुर वाणी से संतुष्ट करें, कभी पति देव से झगड़ा नहीं करें। ये कर्तव्य है हर पत्नी का कि वे अपने पति देवों से, या हर पत्नी अपने पति देव से प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, कभी उससे झगड़ा नहीं करे पति देव से। हम तो बोलते हैं ना, जैसे कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ऐसे ही पति देवो भव। हर पति अपने पद में जो स्थित है वो पत्नी के लिए देवता होता है। गुरु भी देवता, माता पिता भी देवता और पति भी देवता और अतिथि भी देवता। तो जो गृहस्थ में हैं आपके लिए कितने देवता हो गए? माता पिता, गुरु, अतिथि और पत्नी के लिए पति, तो पत्नी के लिए पति भी, दोनों, पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी, ये दोनों आपस में देवी और देवता हैं। ये आजकल ये बोलने का ढंग चल पड़ा है, देते हैं परिचय कि स्वामी जी ये मेरे हस्बैंड हैं, है ना, ये बोलते हैं ना भाई। कोई कहता है ऐसा भी, जो पुकारते हैं तो कई बार क्या होता है, पहले तो नाम नहीं बोलते थे। पहले ज़माने में जैसे ऋषि हैं, ऋषि के पिताजी इधर आइए, ऐसे पहले बोलते थे ना। तो पहले तो पतिदेव का नाम लेते नहीं थे, तो आजकल नाम लेते हैं। चलो नाम लिए तो लिए, फिर बोलेंगे डियर, ओ माय डियर कम हियर। हाँ भाई, डियर बोलते हैं अपने पतिदेव को, ठीक है। तो ये अच्छा शब्द नहीं है। आप उनको बोले देवता जी, क्या बोलेंगे? देवता जी आइए। कितना अच्छा लगता है कि हर पत्नी अपने पति देव को क्या बोलेंगे? देवता बोलेंगे सभी लोग। और पति देव क्या बोलेंगे? देवी जी। कितना अच्छा शब्द है। तो हर पत्नी देवी और हर पति देवता, तो ऐसा व्यवहार होना चाहिए। तो जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में इस प्रकार से माताओं का, बहनों का सम्मान होता है, वह परिवार, वह समाज, वह राष्ट्र सुखी होता है। उस परिवार में कलह नहीं होता। आज के इस ज़माने में देखते हैं तलाक की समस्या बहुत बढ़ रही है। तलाक, ये तलाक समस्या क्यों होती है? क्योंकि जहाँ भी थोड़ा ईगो आता है, मनुमुटाव होता है, अहंकार पनपता है, तो बस इसी अहंकार से, इसी ईगो से, मनमुटाव से, स्वार्थ से, सहयोग की भावना नहीं होने से, त्याग की भावना नहीं होने से, समर्पण भाव नहीं होने से तलाक की समस्या बढ़ रही है। तो पति पत्नी हमेशा एक दूसरे के लिए समर्पित रहें, एक दूसरे के त्याग के लिए तत्पर रहें, एक दूसरे की सेवा करें, सम्मान करें।
और दोनों पति पत्नी मिल करके जो भी घर में वृद्ध माता पिता हैं उनकी सेवा करें। तो कहा वाच्यम वदतु शांति मां, पति देव के लिए हमेशा शांतिदायक वाणी पत्नी बोले, माता पिता के लिए शांतिदायक वाणी बोलो। शांति में बहुत शक्ति है, बहुत सहयोग है, सफलता भी है। देखो एक घटना सुनाऊं। मान लीजिए संजय जी हैं, उदाहरण के लिए, ठीक है जी। तो संजय जी हैं, बहुत ईमानदार हैं, एक उदाहरण है, नाम उनका ले लिया। तो संजय जी बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, धार्मिक हैं, याज्ञिक हैं, वैदिक हैं, आध्यात्मिक हैं, अपने काम को ईमानदारी से निष्ठा से करते हैं, सेवाभावी हैं, परोपकारी हैं। तो इसी प्रकार से एक युवक था संजय नाम का, ठीक है। तो वो संजय युवक क्या करता था, अपने ऑफिस में समय पर जाता, टाइम में पहुंच जाता और टाइम में निकल आता जी। जो उसके अफसर थे उनकी हर बात को मानता, उनका भी सम्मान करता, लेकिन घूस नहीं लेता था वो। कोई कहे घूस लेना, वो नहीं मना करता। अफसर भी कह दें कि आप ये घूस ले लो, नहीं लेता था। रिश्वत लेना, घूस लेना वो स्वीकार नहीं करता था। तो कहीं पर ऐसा हुआ कि भाई दस्तखत करते हैं ना, हस्ताक्षर करते हैं, जैसे कोई बांध के निर्माण का काम चल रहा है, कोई भवन बन रहा है, तो इसके दस्तखत से पैसे का निकलना होता था, पैसे की निकासी होती थी। तो अफसर ने कहा कि आप इसमें दस्तखत करो। तो देखा भाई जो भवन बना है खर्चा तो कम हुआ है, मान लीजिए 5 लाख खर्च हुआ है और बिल बन के आ रहा है 10 लाख का, तो उसका दस्तखत मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें तो 5 लाख खर्च हुआ है और आप 10 लाख बता रहे हैं, तो ये काम तो कच्चा हुआ है। तो इसको या तो 10 लाख काम मजबूत करो, जैसा आपने बिल बनाया है, जो आपने भवन बनाया है, निर्माण किया है, उसको आपने कच्चा किया है तो पक्का करो, उसको मजबूत करो, 10 लाख खर्च करो, मैं दस्तखत करूँगा। उन्होंने कहा नहीं, आप दस्तखत करो और 1 लाख आप भी ले लो। उन्होंने कहा भाई मुझे 1 लाख नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, आपको नहीं चाहिए तो नौकरी भी नहीं चाहिए, फिर तो नौकरी अगर करना चाहते हैं तो दस्तखत करो, नहीं तो किसी और को हम नियुक्त करेंगे, उससे दस्तखत कराएंगे, आपको निकाल देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, स्वीकार है। तो अब देखो उनको नौकरी से निकाल दिया गया, उस संजय जी को, ठीक है जी। अब वो घर में आते हैं संजय जी, घर में आकर के जैसे घर में पहुंचते हैं तो ऐसे तो थके हारे थे, लेट में पहुंचे, ड्यूटी का समय था 5 बजे, पहुंचते हैं 7 बजे। अब पत्नी प्रतीक्षा करती रहती है, भाई क्या है, क्या बात हो गई, अभी तक पतिदेव आए नहीं। 7 बजे आते हैं पतिदेव, तो बैठाती है, पंखा करती है, पानी पिलाती है और बड़े प्रेम से पूछती है कि क्या बात है, आज उदास लग रहे हो, निराश लग रहे हो, लेट में आए, थके लग रहे हैं, चेहरा प्रसन्न नहीं है, दुखी लग रहे हो, क्यों, क्या बात है। उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है और मेरी नौकरी चली गई है। तो पत्नी क्या कहती है, कोई बात नहीं, नौकरी गई तो गई, आप ईमानदारी पूर्वक काम किए थे, कर रहे थे, आप में ईमानदारी का गुण है, कोई बात नहीं, हम गांव चलेंगे, मैं गांव की बेटी हूँ, जो भी धन संपत्ति है सबको यहाँ पर जो भी है बेच देंगे, गांव जाएंगे, अपना घर तो है गांव में घर में रहेंगे, ये जो धन है इसको बेच करके 2-3 गाय लेंगे, कुछ बकरी रख लेंगे, तो मैं दूध निकालती हूँ, गोशवा जानती हूँ, आप उसका विक्रय कर देना, छाछ बनाएंगे, दही बनाएंगे, घी निकालेंगे और हमारा परिवार चल जाएगा। कुछ खेती भी है, खेती कर लेंगे, गाय को चारा मिल जाएगा। तो पत्नी हिम्मत बंधाती है, पतिदेव निश्चिंत हो जाते हैं। अब सब काम समेट करके गांव में चले जाते हैं। अब गांव जा करके फिर संपन्न हो जाते हैं कुछ ही वर्षों में। तो एक तो ये घटना घटी। ऐसे ही देखो वही घटना, वैसे ईमानदार व्यक्ति, नौकरी चली गई। अब वो घर आते हैं महाराज जी, उनका नाम नाम था मान लो विजय। ये संजय तो ईमानदार व्यक्ति थे, वो विजय भी ईमानदार, लेकिन पत्नी गुस्सा करने वाली जी। अब जैसे ही घर में पहुँचे 7 बज गया, अभी तक कहाँ थे आप, अभी तक आए नहीं, अब मैं कब से परेशान ही रहूँ, कोई फ़ोन भी नहीं, कुछ नहीं। अब वो तो बेचारे ऐसे परेशान थे। अब पत्नी इस प्रकार से कहती है, तो उन्होंने कहा कि मेरी नौकरी चली गई। क्यों नौकरी चली गई?
आपने कोई गलती की होगी, अब आप जानो, आपका काम जाने, आपके बच्चे हैं, आपको इनका पालन पोषण करना है, जैसा करना है करो। देखो अब ये व्यवहार पत्नी का, अब वो पति के ऊपर क्या गुजरेगा जी, है कि नहीं है? तो दोनों में से किसका व्यवहार अच्छा? पहले वाली पत्नी का। तो पत्नी का ये कर्तव्य है कि पति देव हमेशा सहयोगपूर्ण व्यवहार रखें, शांति से बोलें, प्रेम से बोलें, उनकी सहायता करें। तो जो पति देव इस प्रकार से पत्नी की सहायता प्राप्त करेंगे तो वो भी बड़े हर्ष उल्लास से काम करेंगे और सफलता पाएंगे, और वो भी सहायता करेंगे। एक घटना बता दूं, ये घटना है कच्छ की। तो एक बार मैं गया, वो आर्य परिवार था, तो उनका दुकान भी चलता है, ढाबा भी है, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं। तो बात चली, तो मैं कहा भाई ये भोजन कौन बनाता है? पत्नी खाना बनाती है। तो भाई आपको तो बढ़िया मिल गया। वो स्वामी जी देखो ये मेरा सेठ है और मैं भी ऐसी नौकरानी हूँ कि फोकट में सब काम करती हूँ, सब इसको देती हूँ बना करके, और ये सब मालिक ये है। तो क्या कहते, नहीं 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 स्वामी जी ये झूठ बोल रही है, ये मेरी सेठानी है, देखो सब पैसा यही रखती है, जो भी बिक्री हो रहा है ना ये पेटी तो इसकी तो मालकिन है। तो पत्नी क्या कहती है, ये मेरा सेठ है, ये मेरा मालिक है, और पतिदेव क्या कहते हैं, नहीं 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 ये मेरी मालकिन है, ये मेरी सेठानी है, सब कुछ धन यही रखती है। अब बताओ प्रेम कैसा बढ़ेगा, घर कैसा बढ़ेगा? तो ऐसे पति पत्नी में ऐसा व्यवहार होना चाहिए। तो आप सब लोग एकत्र हुए हैं, ये संकल्प करें कि हम पति पत्नी मिलकर रहेंगे, बेटे को अच्छी शिक्षा देंगे, उच्च शिक्षा देंगे, संस्कार देंगे, और जो घर में माता पिता भी हैं, वृद्ध जन हैं, उनकी भी सेवा करेंगे। तो छोटे बच्चों को थोड़ा अच्छा लगता है ना भी, ये इनको कहानी अच्छी लगती है ना? तो एक कहानी और सुना के फिर विराम देंगे। देखो ये तो पति पत्नी कहानी हो गई। एक कहानी माता पिता की है कि कैसे माता पिता से आप व्यवहार करें। जितने भी यहाँ पर ज़्यादा करके बहनें, बड़ी बड़ी बहनें आई हुई हैं, परिवार वाली बहनें हैं, तो बहनों को, पति पत्नी को किस प्रकार से माता पिता की, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। देखिए इसकी भी कहानी। बेटे बहू कहीं दुकान से, दुकान की ओर जा रहे थे, मार्केट जा रहे थे, बाजार जा रहे थे। अब माता पिता घर में बैठे हैं, आंगन में बैठे हैं, तो देखो दोनों निकल गए सामान लेकर के, पति पत्नी। ठीक है, कहाँ गए बोल के नहीं गए, जा तो रहे बाजार, लेकिन कोई सूचना नहीं कि कब आएंगे, कब लौटेंगे, भोजन बनाएंगे नहीं बनाएंगे, कोई सूचना नहीं। चले गए, लगभग 9-10 बजे निकले। अब माता पिता रास्ता देख रहे हैं भी कब आएंगे, 12 बज गया, 12:30 बज गया, कोई सूचना नहीं। अब 1 बजे आते हैं, और आते ही फटाफट जाती है पत्नी किचन में। अब रोटी गूंथती है, कब रोटी बनाए, कब सब्जी बनाए, अब कब भोजन खिलाए सास ससुर को। तो एक तो ये परिवार है, और एक परिवार है दोनों बेटे बहू जा रहे हैं मार्केट में। अब पहले जाते हैं माता पिता पास में, प्रणाम करते हैं कि पिताजी माताजी हम बाजार जा रहे हैं, आप घर संभालना। और माँ की बोलती है, माँ जी आप सब्जी काट के रखे हैं ना, मैं आकर सब्जी बना दूंगी, कुछ मुझे विलम्ब हो जाए तो थोड़ा आप रोटी भी आटा भी गूंथ करके रखना, सब्जी काट के रखना, आटा गूंथ के रखना, फिर मैं आके बनाऊंगी, सब मिल करके फिर खाएंगे। अब वो चले गए। अब 12 बज गया। अब माता पिता निश्चिंत है ना जी, है कि नहीं है, कि बेटे बहू तो आएंगे। अब उन्होंने कहा कि रोटी बना के रखिए, आटा गूंथ के रखना। तो सासू माँ क्या करती है, आटा तो गूंथती है, फिर रोटी भी बना देती है गर्मा गर्म, सब्जी भी बना देती है कि पता नहीं आप कब आएगी, लेट हो जाएगा, चलो मैं बना देती हूँ। तो फिर इतने बजे 12:30 पौने 1 बजे दोनों बेटे बहू लौटते हैं। तो आते ही पहले माता पिता पास आते हैं, नमस्ते करते हैं कि लो, वो बहू बोलती है कि देखो माता जी ये आपके बेटे के लिए ये टी-शर्ट है, ये आपके लिए साड़ी है, ये पिताजी के लिए सामान है। देखो कितना खुश वो परिवार होगा, माता पिता कितने खुश होंगे। तो फिर वो सास और ससुर वो भी बड़े खुश, हाँ चलो चलो मैं खाना बना चुकी हूँ, चलो मिलकर खाना खाएंगे। अब बेटे बहू पोता पोती सब मिलकर भोजन करते हैं।
अब ये परिवार है जी, तो ये परिवार स्वर्ग है कि वो परिवार स्वर्ग था? ये परिवार स्वर्ग है ना भाई। तो ऐसे परिवार को स्वर्ग बनाओ। तो पति पत्नी, सास ससुर, सब लोग मिल के रहो, प्रेम से रहो, एक दूसरे की सेवा करो, सहायता करो, सहयोग करो, बच्चों को संस्कार दो, तो वो परिवार वास्तव में स्वर्ग है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने शांतिपूर्वक सुना। तो ऐसे आदर्श परिवार निर्माण करने के लिए आप संकल्पबद्ध हों। घर को यज्ञ से, ईश्वर की उपासना से, दान धर्म सेवा परोपकार से सुशोभित करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते।